और गोविंद दुग्ध का पान करते करते उसका प्राणांत कर देते हैं। और वह जब पृथ्वी पर गिरती है तो मानिए जहां वन प्रदेश था वह सब पेड़ वृक्ष वहां की फसल सब दब जाते हैं नीचे, और कन्हैया उसी के सीने पर बैठ करके खेल रहे हैं, कुछ भी भान नहीं है। रोहिणी माता की भी उत्सव मना रही है कि रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरति दिव्यमासः श्रीकंठाभरण भूषिता। इधर उत्सव मनाया जा रहा है। और जो संकर्षण भगवान, जो माया देवकी मैया के गर्भ से निकाल के रोहिणी मैया के गर्भ में पुत्र को अवस्थित की थी, वह कौन है? उनका भी जन्म हो चुका है बाल कृष्ण लाल से पहले। उनका एक नाम संकर्षण भी है, जब नामकरण होगा तो आगे बताएंगे। अब उधर कंस के मन में बेचैनी कि कह के माया चली गई है कि तुम्हें मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। अब बहुत प्रकार की मन में बातें कंस की। आपातकालीन सभा बुलाता है, बैठक, और आपातकालीन सभा बुला करके और कहता है कि कृष्ण को मार दो किसी तरह से। तो एक राक्षसी है, कौन? पूतना, बोली कि मैं जाती हूं, क्योंकि लल्ला का दर्शन करने सारी गोपियां जा रही हैं, तो मैं भी जाती हूं दर्शन करने। और उसी के बहाने क्या, और स्तन पर विष लगा करके, जहर लगा करके चली गई, जहर लगा करके चली गई और सुंदर स्वरूप बना करके चली गई। पर परमात्मा को छल कपट पसंद नहीं आता। सब दर्शन करने जा रही है, अभी घूंघट लगा करके, बड़ा सा घूंघट, और चली गई कन्हैया के पास। पलने में झूल रहे हैं गोविंद। अब जा करके और उठा के और स्तनपान कराना चाहिए, कृष्ण की दृष्टि गई पूतना के ऊपर, तो कन्हैया आंख बंद कर ली। अब परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से कि यह देख करके लल्ला आंख क्यों बंद कर लिए? तो इसका कई प्रकार का अर्थ संतों के द्वारा, वेदों के द्वारा लगाया गया है। कहे कि अवतार हुआ और सबसे पहले वध राक्षसी का ही करना पड़े। राम अवतार लेकर के आए तो ताड़िका का वध किए, यहां पर भी आते आते पूतना का वध करना पड़ेगा, इसलिए भगवान आंख बंद कर लिए। तो कुछ संतों का मत है कि भगवान आंख इसलिए बंद कर लिए कि आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान लगा रहे हैं कि बाबा जहर तो आप ही पीते हो, आप आ जाओ, जहर को तुम पी लेना और दूध मैं पी लूंगा। अब पूतना लेकर के गोपाल को और स्तनपान कराना आरंभ की, तो उसको लगा कि जैसे ही छोटा सा बच्चा है मुख में लगेगा जहर, मर जाएगा, प्राणांत हो जाएगा। पर ऐसा तो कुछ होना नहीं है। गोविंद धीरे धीरे विष और दुग्ध के साथ साथ उसके श्वास को भी खींचने लगे। इसको लगा कि मैं कमजोर हो रही हूं, तो यह गोविंद को लेकर के अपने स्वरूप में आ गई, राक्षसी के स्वरूप में, और उड़ गई आकाश में। बोलिए कि लाला छोड़ो, तो गोविंद करें कि मैया हम तो पकड़े जाने हैं, छोड़े तो जानते नहीं, हमको छोड़ना नहीं आता, हमको पकड़ना केवल जानते हैं। और गोविंद दुग्ध का पान करते करते उसका प्राणांत कर देते हैं। और वह जब पृथ्वी पर गिरती है तो मानिए जहां वन प्रदेश था वह सब पेड़ वृक्ष वहां की फसल सब दब जाते हैं नीचे, और कन्हैया उसी के सीने पर बैठ करके खेल रहे हैं, कुछ भी भान नहीं है। परमात्मा है ना। मैं कहा था ना कि राम ने जो किया उसको करना है, और कृष्ण ने जो कहा उसको करना है। कृष्ण का किया हुआ हम करने लगेंगे तो नहीं होगा। और सब दौड़ते भागने जा रहे हैं, यशोदा मैया दौड़ते भागने जा रही है, कहीं लाला को कुछ हुआ तो नहीं। सब दौड़ भाग के वहां पर जा रहे हैं। कन्हैया को गोद में उठा करके यशोदा मैया
लाड प्यार करने लगी कि कहीं राक्षसी लेकर के गई थी, इसके ऊपर कुछ आघात तो नहीं की है, पर परमात्मा है वह तो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित से कि परीक्षिता, जो गति यशोदा मैया को वर्षों के बाद प्राप्त होती, कई हजार वर्षों के बाद प्राप्त होती, तो मन में मातृभाव लेकर के, और पूतना आई थी दुग्ध पिलाने, भले ही जहर लगा के आई थी, परमात्मा उसको भी वही गति दिए, माता की गति दिए जो वर्षों बाद यशोदा मैया को देते। पूतना को भी वही गति प्राप्त किए परमात्मा। अब प्रभु बहुत प्रकार की बातों को सोच रहे हैं, मन में मैया भी बहुत प्रकार की बातों को सोच रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पूतना के प्राणांत के बाद कंस को पता चला कि पूतना मर गई, तो वह मन में सोच रहा है कि अब कौन सा उपाय लगाएं उसको मारने के लिए। और धीरे धीरे इधर क्या हो रहा है, कन्हैया पढ़ रहे हैं, उम्र पढ़ रही, 6 महीने के हो गए हैं कन्हैया। कंस ने एक सकटासुर नामक राक्षस को भेजा, सकटासुर नामक राक्षस को भेजा। अब वह आकर के प्रभु सोए हुए थे नीचे, किसके नीचे, बैलगाड़ी होता है ना, उसके नीचे मैया सुला दी थी कि धूप वूप कुछ नहीं लगेगा। वह आकर के सकटासुर ऊपर से दबाने लगा रथ सहित कि कन्हैया को इसी में दबा के मार दे। कन्हैया बोले अच्छा भैया दबा लो दबा लो, और अपने पांव से ऐसे ऊपर की तरफ उछाल मारे कि वह सकटासुर ऊपर जा करके, और उसके बाद चूर चूर हो करके नीचे गिर गया, उसका भी प्राणांत हुआ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की।